जय गुरु जी। हिज होलीनेस परम पूज्य गुरु जी महाराज के पवित्र पावन दरबार में गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन। और सारी प्यारी संगत जी को नमस्कार। जय गुरु जी। एंड होप एवरीवन हैड अ वेरी ब्लेस्ड, वेरी ब्यूटीफुल महाशिवरात्रि। क्योंकि ये अभी महाशिवरात्रि का ही पूरा समय, वैसे ही पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि उसी रंग में अभी तक रंगी हुई है। और महाशिवरात्रि का पर्व जो गुरु जी का सबसे खास दिन है, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो महाशिव हैं। तो हमारे महाशिव गुरु जी का ये महापर्व महाशिवरात्रि जो है बहुत ही खास होता है हर शिव भक्त के लिए, हर गुरु जी की संगत के लिए। इसलिए सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं सारी संगत जी को। और हम सब ने देखा कि बड़े मंदिर के कितने सुंदर दर्शन हम लोग को सबको हो पाए। हम तो यहाँ बैठे हैं यूएस में, तो भी हमने फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे बड़े मंदिर के दर्शन किए। तो वही अपने आप में हमें बहुत बड़ी ब्लेसिंग लगती है। और आप सब जो वहां जा पाए तो उनका तो कहना ही क्या फिर। तो बड़े मंदिर में गुरु जी ने 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति वहां पे एकत्रित की है, इकट्ठा की है। और अपनी संगत के कल्याण के लिए वहां पे उस शक्ति का, ऊर्जा का भंडार, जैसे एक पूरा एक पावर हाउस होता है, ये शक्ति का पावर हाउस है बड़े मंदिर। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति, गुरुजी ने स्वयं कहा कि इस स्थान पे 12 ज्योतिर्लिंगों का पूरा जो प्रभाव होता है, जो उसकी शक्ति होती है, वो यहाँ पे है बड़े मंदिर में। और गुरुजी ने बड़े मंदिर में ही अपनी सारी ऊर्जा, गुरुजी ने तप किया वहां पे, तो वो कोई छोटी बात तो है नहीं। इसलिए गुरुजी ने उस बड़े मंदिर को, अपने बड़े मंदिर को संगत के कल्याण के लिए बहुत ब्लेस किया है। तो बहुत ही प्रसन्नता हुई देख के कि सारी संगत उस कल्याण को, उस आशीर्वाद को लेने के लिए बड़े मंदिर जा पा रही है। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना इस ब्लेसिंग के लिए भी। और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी हर संगत को ब्लेस करने के लिए। महाशिवरात्रि जब गुरु जी के चोले में जब गुरु जी थे, पहली बात तो गुरु जी तो कहीं गए नहीं हैं। गुरु जी तब भी थे, अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे। सृष्टि के आरंभ से अंत तक कोई ना रहेगा, हम में से कोई नहीं रहेगा, लेकिन गुरु जी वो शिव तत्व, वो सृष्टि का आरंभ अंत सब वही है और वो हमेशा रहेंगे। तो इसलिए सिर्फ ये सोचना कि गुरु जी जब शरीर में थे इसलिए थे और जब शरीर में नहीं है तो नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वो ह्यूमन गार्ब, वो चोला, वो कुछ दिनों के लिए गुरु जी ने धारण किया, जस्ट टू शो एवरीवन, दिखाने के लिए कि हाँ रब है। क्योंकि बार बार टाइम एंड अगेन महापुरुष धरती पे आते रहे हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भूलो मत कि रब है। और गुरु जी भी इसीलिए आए। जो गुरु जी का एक बड़ा सुंदर वेलकम बैंड चलता है, अब तो खैर बैंड चलता है, उस समय तो उसके शब्द भी चलते थे। वो डॉली गुलेरिया आंटी, सुखी आंटी का जो बैंड चलता है, वेलकम बैंड, उसमें आज साढ़े गुरु आवना जी, उसमें जो एक शब्द है ना, गुरु जी के मस्तक तो शिव नानक दी झलक पई आवे, गुरु जी के मस्तक तो गुरु जी, शिव जी और नानक जी दोनों के स्वरूप हैं। इसीलिए धरती पे आए कि लोगों को, गुरु जी ने खुद कहा कि लोग रब को भूले बैठे हैं, लोगों को याद दिलाने के लिए, अपनी संगत को इकट्ठा करने के लिए और अपनी संगत का कल्याण करने के लिए। नहीं तो उनको कोई जरूरत नहीं थी। हम सब तो कीड़े मकोड़े, क्या खैर वो भी बड़ी बात होगी कीड़े मकोड़े भी बोलना। गुरुजी ने खुद ही कहा था कि तुम सब, जहां से मैं देखता हूं, तुम सब कीड़े मकोड़े ही लगते हो। एंड सीरियसली हम शायद उससे भी नीचे होंगे, लेकिन फिर भी ये गुरु जी का इतना ग्रेस है कि इसके बावजूद उन्होंने इस धरती पे आके अपनी संगत का कल्याण करना चुना अपने से, क्योंकि वो अपनी मर्जी से आते हैं। गुरु जी महाशिव हैं, क्योंकि गुरु जी ने
बहुत कम प्रवचन दिया, लेकिन जब उन्होंने जो कहा वो फिर अटल सत्य है। गुरुजी ने एक बार सिर्फ कहा था, मैं महाशिव, जो शिव जी के ऊपर लोक है, जो शिव जी के ऊपर लाइट है, मैं उतो आया, मैं वहां से आया हूं। तो शिव जी के ऊपर भी एक प्रकाश है, एक लोक है, हमें तो कुछ भी नहीं पता। और गुरुजी वहां से आए हम सबका कल्याण करने के लिए। तो हमें तो सबसे पहले गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए। हम सबके लिए उन्होंने इतना कष्ट उठाया इस धरती पे आने का, फिर भी हमें इतना प्यार किया। जब एम्पायर स्टेट में बाहर खड़े होते थे, गुरुजी कभी ना कभी आपके कानों में कुछ ऐसा सुनवा देते थे कि वो आपको मतलब अभिभूत कर देता था। बिल्कुल इतना रिएश्योरेंस मिल जाता था, इतना अंदर से एक, जिसको बोलते हैं ना, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कि हाँ गुरुजी हैं, गुरुजी इज देयर। और एक बार मेरे कानों में पड़ा था, एक संगत ने कहा, गुरुजी ने कहा है, मैं अपनी संगत की रक्षा ऐसे करता हूं जैसे खजाने की रक्षा नाग देवता करते हैं। ये तो फिर इतना बड़ा रिएश्योरेंस हो गया। हम सब गुरुजी के लिए खजाना, इतनी बड़ी खुशकिस्मती, और गुरुजी हमारी रक्षा कर रहे हैं, ये इतना बड़ा प्रॉमिस, इतना बड़ा रिएश्योरेंस। तो महाशिवरात्रि जो हमारे गुरुजी का महापर्व है, इसीलिए बहुत खास है। उन दिनों में भी जब गुरुजी अपने शरीर रूप में थे, मानव शरीर रूप में, और उस समय पे जो शिवरात्रि, महाशिवरात्रि गुरुजी के सामने मनती थी, बहुत ही भव्य, बहुत ही दिव्य, बहुत आनंद। तो हम बिल्कुल हमने जाना ही शुरू किया था एम्पायर स्टेट, और एक दिन गुरुजी के सामने हम मत्था टेकने के लिए लाइन में लगे थे। तो गुरुजी हमेशा क्या करते थे कि अचानक से आपको नजरें उठा के देखते थे, और उन नजरों में ऐसा कुछ होता था कि आपको लगता था ही नोज यू इनसाइड आउट। गुरुजी को आपके बारे में सब पता है, कुछ भी छुपा नहीं है उनसे। दिस इज वाई मांगो नहीं मानो, क्योंकि उनको सब पता है, उनसे बोलने की क्या जरूरत है, उन्हें सब पता है आपके बारे में, जो हमें खुद को भी नहीं पता होता। और गुरुजी जब आपको नजरें उठा के देखते थे, उन नजरों से ही आपका इतना कल्याण हो जाता था, इतना कल्याण आपका हो जाता था। और गुरुजी ने ऐसी नजरें उठा के देखा और कहा, शिवरात्रि पे आई। और बस गुरुजी एक बार बोलते थे और बस उतना ही बहुत होता था। फिर हम बिल्कुल, उस समय तो एहसास ही नहीं हुआ, इतनी बड़ी खुशी, गुरुजी ने शिवरात्रि पे बुलाया। फिर गुरुजी ने देखा बड़े मंदिर, फिर से नजरें उठा के, ओ माय गॉड, बाहर आए तो खुशी के मारे तो पैर जमीन पे नहीं पड़ रहे थे। और जब वैसे ही घर गए, फिर शिवरात्रि आई, तो शिवरात्रि पे बड़े मंदिर गए, तो ऑफ कोर्स गुरुजी का बड़ा मंदिर तो बिल्कुल ही शिवलोक है ही है। तो वहां पे शिवरात्रि का जब इतना सुंदर आयोजन होता था और गुरुजी वहां बैठते थे, इसलिए हर चीज अपने आप सुंदर लगने लगती थी। ये कोई वो बात नहीं है कि बहुत पॉम्प एंड शो है या कुछ बहुत ज्यादा दिखावा है, कुछ भी नहीं। सिंप्लिसिटी के बावजूद, इतनी सिंप्लिसिटी, इतनी डिविनिटी, और उसके बावजूद हर चीज इतनी रूहानी लगती है, क्योंकि गुरु जी का वो नूर है जो जर्रे जर्रे में दिखता है, रिफ्लेक्ट होता है। चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, इंसान हो, या फिर पेड़ पौधे हो, एक एक पत्ता गुरु जी के मंदिर का, एक एक पौधा, एक एक बूटा, वो गुरु जी के नूर से जगमगाता था, इतना फ्लरिश होता था। शब्द भी है, सात धरती भई हरियावली, वो गुरु जी के यहाँ चलता था, जिथे मेरा सदगुरु बैठा है। तो वो हम स्वयं देखते थे। एक बार मैंने अभी रिसेंटली दर्शन ड्रीम में, यूजुअली मैं शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि वो बहुत आपकी अपनी गुरुजी से एक मुलाकात है, लेकिन मैंने देखा कि मैं बड़े मंदिर के एक एक पेड़ को हग कर रही हूँ, और क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुमने भी गुरुजी को देखा है। इस पौधे ने, इवन जो समाधि के सामने वो जो व्हाइट जिसमें फ्लावर्स आते हैं, वो चंपा का पेड़ जो होता है, उसको हक करके कि तुमने भी गुरुजी को देखा है, गुरुजी यहाँ तुम्हारे पास भी रहे हैं। अभी तक बड़े मंदिर के एक एक कण में
गुरु जी ने अपनी पूरी शक्ति रखी हुई है और आपको पूरा अनुभव होगा। सिर्फ दिल से आपको जुड़ना है, किसी दिखावे में मत पड़िए। किसी के बहुत ज्यादा कोई कहे कि ये दर्शन है वो दर्शन है, ठीक है अप टू अ लिमिट, लेकिन सिर्फ उसको ही मत सच मान लीजिए। खुद जाके देखिए आपको कैसी अनुभूति हो रही है वहां पे। वो आपका गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन है, जो गुरुजी ने हमेशा कहा मेरे नाल तार जोड़ो, मुझसे सीधे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। तो जब ये डायरेक्ट कनेक्शन बनता है तो आपको खुद से गुरुजी आपको लगता है कि आपके अंदर ही हैं और हर स्टेप पे आपको ना सिर्फ गाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। आपको लगता ही नहीं कि बिना गुरुजी के कुछ है इस दुनिया में। आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं पे भी हो, गुरुजी हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो ये उन दिनों की बात है। फिर शिवरात्रि पे ऐसा भव्य सुंदर आयोजन होता था, बिल्कुल शिव जी की बारात की तरह लगता था। सारे देवी देवता, क्योंकि गुरुजी ने खुद ही कहा था कि तुम नहीं जानते हो कि जब तुम लाइन में लगते हो तो कितने देवी देवता भी तुम्हारे साथ लगे रहते हैं। इसलिए बड़े मंदिर में कभी भी लाइन में अपनी जगह कट ना करें, वहां से निकले नहीं कि जल्दी दर्शन होंगे तो ये छोटी लाइन है इसमें चले जाते हैं, नहीं, वहीं पे रहिए, क्योंकि वही वो जगह है जो गुरुजी ने आपको ब्लेस करने के लिए चुनी है। और वहां पे लाइन में लगते थे, सच में इतने आनंद के माहौल में, और आपकी जो इनर स्टेट होती है, तो वो कभी लगा नहीं कि लंबी लाइन है या बहुत टाइम लग रहा है। उसी आनंद में डूबे रहते थे, उसी आनंद में वो पूरा गुरुजी के सामने का कार्यक्रम, गुरुजी से दर्शन करना, उनके सामने उनके चरण स्पर्श करना, दूर से ही कहा, हालांकि शिवरात्रि पे और बड़े फंक्शन पे थोड़ा दूर से ही करना होता था, लेकिन उनके सामने पहुंच जाना भर बहुत होता है। उनके सामने से अगर वो आपके सामने है और आप गुजर भी जाए तो न जाने क्या क्या कल्याण वो कर देते हैं। उस तरह से करके फिर वो जो लंगर प्रसाद होता था, बिल्कुल नथिंग लेस देन शादी ब्याह का जो होता है मेन्यू, उस तरह का, क्योंकि वो महाशिव की महाशिवरात्रि है इसलिए। नहीं तो एम्पायर स्टेट का लंगर तो हमेशा बहुत सिंपल रहता था, तो इसलिए। लेकिन उस दिन तो बहुत ही भव्य लंगर वो करके हम जब घर जाते थे काफी लेट हो जाता था। तो जैसे शिव पुराण में लिखा है कि शिवरात्रि पे जो चारों पहर की पूजा होती है वो बड़ी फलदायी होती है, तो गुरुजी अपने आप करवा देते थे, वो चारों पहर अपने आप करवा देते थे। क्योंकि जैसे शिव पुराण में हम पढ़ते हैं कि एक जो भील थे, जो शिवरात्रि की कथा है, कैसे अनजाने में उनसे चारों पहर की पूजा हो गई, बिल्वपत्र गिरा, जल गिरा शिवलिंग के ऊपर, उसी से उनको कितना बड़ा फल प्राप्त हुआ था। और इवन जो हिरण था उसको, तो वो कथा पढ़े तो समझ में आता है कि शिव जी भोलेनाथ कैसे अपने भक्तों पे प्रसन्न होते हैं। तो उसी तरह से गुरुजी हमसे चारों पहर की पूजा वैसे ही करवा देते थे। बड़े मंदिर जाते थे, देर तक रुकते थे, और जब लौट के आते थे बड़े मंदिर से घर, तो जैसे लगता था कि सारा जो हमारा अस्तित्व है वो बिल्कुल शून्य हो चुका है। इतनी डिविनिटी में नहाए हुए उनके दर्शन करके सारे जैसे तृप्ति हो चुकी है, दैट सटाइटी फीलिंग, दैट वेल फेड बेबी, वैसी फीलिंग। उसके साथ जब गुड़गांव आते थे उस समय पे कोई ट्रैफिक नहीं होता था, कुछ नहीं, सारे रास्ते लगता था एक मेडिटेटिव स्टेट में है, एकदम निशब्द। और वो रात का जो 2-3 बजे का टाइम होता है वैसे ही बहुत ज्यादा डिवाइन होता है, सबको पता है। और रास्ते में एक साईं मंदिर पड़ता था, वहां पे रात भर रुद्राभिषेक होता था, उसकी आवाज, उसकी चैंटिंग कानों में आती थी। तो वो जो नजारा होता था वो अद्भुत होता था। गुरुजी की महासमाधि के बाद भी गुरुजी की कृपा से भी कंटिन्यूड कि जब भी महाशिवरात्रि होती थी सबसे पहले हम बड़े मंदिर जाते थे और वहां पे जाके गुरुजी के दर्शन करते थे, शिव जी के। क्योंकि जब पहली बार बड़े मंदिर गए थे और शिव जी को प्रणाम किया, शिव जी की मूर्ति देखी, बड़ी खुशी हुई मन में। क्योंकि एज वी ऑल नो, इन हिंदू फैमिलीज
शिव जी को बहुत ज्यादा बचपन से ही किसी भी हाउस होल्ड में बहुत ज्यादा माना जाता है। तो सेम विद मी, और शिव जी को देखते ही लगा रही है तो शिवाला है, शिव मंदिर है। जैसे पहले लंगर टाइम पे जो ओम नमः शिवाय चलता था, उसको भी सुन के वही फीलिंग आती थी, क्योंकि शिव जी सामने बैठे हैं आपके और आप ओम नमः शिवाय सुन रहे हैं। तो वो जो एक एनर्जी है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसीलिए लंगर टाइम पे हर किसी से अनुरोध है कि वो जैसे एक हमारे लिए लंगर की बेल होती थी, ओम नमः शिवाय, समय का एक तारा क्या बोले, उसको जरूर चलाएं, क्योंकि वो बहुत बहुत एम्पायर स्टेट में गुरुजी चलवाते थे इसलिए। और ऑफ कोर्स दूसरे भी हैं, तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूंगा मैं मंदिर शिवाले, अंजेना गुरु शरणा विचाया। तो इन सब से इतना कनेक्शन गुरुजी से, इतना कनेक्शन, लगता है कि हाँ गुरुजी बिल्कुल वैसे ही अभी भी ब्लेस कर रहे हैं, ऐसा लगता है। जब भी गुरुजी के पास जाते थे उस टाइम पे, तो देखिए जरूरी नहीं है कि, पहली बात तो गुरुजी बात बहुत कम करते थे, कोई प्रवचन नहीं होता था। देयर यूज्ड टू बी डेज एंड वीक्स जब गुरुजी कुछ भी नहीं बोलते थे, और अचानक एक दिन कुछ बोल देते थे। तो एक दिन ऐसे ही हुआ कि हम लोग पहुंचे, और ये सब बिल्कुल शुरुआती दौर की बातें हैं, क्योंकि दीज आर द कोर मेमोरीज। ये गुरुजी ने ऐसे प्रोफाउंड मेमोरीज दी हैं, जैसे वो कोर मेमोरीज होती हैं अर्ली चाइल्डहुड की, जो आपकी लाइफ लॉन्ग रहती हैं। ये उस तरह की मेमोरीज हैं, ये उस तरह के सत्संग हैं। एंड इन गुरुजी दरबार टाइम एंड स्पेस डज नॉट मैटर। टाइम गुरुजी के लिए नहीं मैटर करता, डिस्टेंस, स्पेस, ये देश काल की सीमाएं ये हमारे लिए है, गुरुजी के लिए नहीं है। वो तब भी थे, अभी भी हैं, इस टाइम में भी हैं, उस टाइम में भी थे। तो उस टाइम पे गुरुजी के सामने जब पहुंचे, तो गुरुजी ने फिर से गुरुजी के साइड वाली टेबल पे शादी के कार्ड्स रखे थे, क्योंकि उस टाइम पे संगत जिनके घर में शादी होती थी वो गुरुजी को कुछ कार्ड दे जाते थे, और गुरुजी अपनी मर्जी से जिसको जैसा समझे, क्योंकि उसमें कोई कुछ भी पूछ नहीं सकता था, वो गुरुजी की मर्जी है। तो गुरुजी हाथ में कार्ड दे देते थे कुछ संगत को। हम गुरुजी के सामने पहुंचे, और जैसे ही मत्था उठाया, मत्था टेक के, तो गुरुजी ने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा, उनकी वो डिवाइन मुस्कुराहट, और अपने हाथ से एक शादी का कार्ड दे दिया हमें। तो मैंने बताया है पहले भी कि हमें पता भी नहीं था किसकी शादी है। एक तो हम वैसे ही बहुत नए थे, गुड़गांव में भी नए थे, हमें नहीं पता था ये किसकी शादी है, कहाँ जाना है, लेकिन उसमें एड्रेस गुड़गांव का ही था, पाम्स करके जो है एक डीएलएफ में ही गुड़गांव में। तो हमारे घर के पास भी था, तो हम बिल्कुल तैयार व्यार होके, साड़ी पहन के, शगुन लेके पहुंच गए। वहां पे गए, ना लड़के वाले का पता ना लड़की वाले का पता, ये भी नहीं पता शादी किसकी है। लेकिन जैसे ही पहुंचे और थोड़ा सा कंफ्यूज इधर उधर देख रहे थे, तो जो होस्ट थे वो हमारे पास आए, और हमने उनसे कहा हमें गुरुजी ने भेजा है। बस फिर क्या था, फिर तो लगा कि ये हमारा ही परिवार है। इतना जैसे अपनापन, इतना प्यार से वो फिर स्टेज के पास ले गए। और तो वो बड़ी बड़ी प्यारी यादें मेरे दिल में अभी तक थी, अभी तक हैं, थी नहीं है, कि वो किसकी शादी थी आज तक। लाइक इट्स बीन व्हाट, मोर देन 10 years, दैट वाज 2005। इतने साल गुजर गए, 15 साल, और मुझे पता ही नहीं था कि शादी किसकी थी। तो गुरुजी कैसे सब कुछ सही समय पे आने पे आपको सब पता भी लगता है, और आपको जो लगता है कि गुरुजी के यहाँ जाते थे तो वो ब्लेसिंग जरूरी नहीं है कि आपको उसी समय मिले, या बड़े मंदिर हम जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको उसी समय पता चल जाए। ये बहुत आगे तक गुरुजी की प्लानिंग होती है। तो एक दिन एक दूसरा प्लेटफॉर्म है, उस पर मैं सत्संग शेयर कर रही थी, और अचानक मेरे मुझसे यही सत्संग निकला। एंड गेस व्हाट, वो अमिताभ शास्त्री अंकल जो है, जिन्होंने लाइट ऑफ डिविनिटी दिव्य आभा ट्रांसलेट की है, उनका वो प्लेटफॉर्म था। और जैसे ही मैंने सत्संग शेयर करके रखा फोन, तो आंटी ने मुझे कॉल किया और कहा वो मेरी बेटी की, हमारी बेटी की शादी थी वो जिसमें आप आए थे। Oh my God, all these years I did not even know that. मुझे पता ही नहीं था कि किसकी शादी थी, लेकिन हमेशा एक बहुत सुखद
उसकी एक स्मृति, एक मेमोरी रहती है। गुरुजी ने शादी का कार्ड दिया, फिर वहां पे गए तो ऐसा, तो अब जाके पता चला। तो उसी तरह से गुरुजी की जो कल्याण है, गुप्त ब्लेसिंग, गुरु जरूरी नहीं है। जैसे कृष्ण सुदामा थे, कृष्ण के यहाँ सुदामा गए तो उन्हें लगा कि ये क्या हुआ, मैं मिल के भी आया और कुछ हुआ भी नहीं, और घर जाके देखा तो क्या नजारा था। उसी तरह से गुरुजी बैठालते हैं अपने सामने, तो कल्याण करने के लिए बैठालते हैं। वो कल्याण किसी भी तरह का, किसी भी लेवल पे हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सब कुछ वर्ल्डली हो, जरूरी नहीं है कि सब कुछ मटीरियलिस्टिक हो। बहुत सारे ऐसे गुप्त कल्याण गुरुजी करते हैं जो सिर्फ आप जानते हैं और गुरुजी जानते हैं, और वो समय आने पे पता चलते हैं। हर चीज का समय होता है। अगर गुरुजी के पास आते हैं, गुरुजी ने बुलाया है, तो कल्याण होना तय है, निश्चित है। इसमें कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि गुरुजी ने कहा कल्याण करने वास्ते ही मैं आया हूं। इसलिए गुरुजी संगत को अपनी चुनते हैं, बुलाते हैं और कल्याण करते हैं। एंड ही इज ऑलवेज देयर, हर एक स्टेप पे लाइफ के, ही इज ऑलवेज देयर विद ऑल ऑफ अस। कितने पुराने सत्संग जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से गुरुजी ने सुनवाए। ये जो पूरा कोविड एंड पैंडेमिक टाइम चला, कैसे गुरुजी ने इसको एक ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर दिया। सारे पुराने सत्संग सुनवाए। एक बहुत पुरानी संगत से अभी मेरी मुलाकात हुई यहाँ डालस में, और उन्होंने बताया वो गुरुजी के पिंड के हैं, कितने पुराने पुराने सत्संग, और इतना आनंद आता है सुन के, क्योंकि लगता है कि गुरुजी जैसे लेयर्स में, जैसे लेवल्स पे अपने आप को रिवील करते हैं आपके सामने। जितना जब जरूरी है उतना ही बताते हैं, उससे ज्यादा शायद हम हैंडल नहीं कर सकते उस टाइम पे, हमारी अपनी ह्यूमन कैपेसिटी है। तो जितना जरूरी होता है उस लेवल पे ही गुरुजी हमें अपने बारे में जानने देते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई एक सत्संग ऐसा कानों में पड़ता है और आपको लगता है अरे ये तो हमारे साथ था, और तब पता लगता है कि हाँ, गुरुजी ने आपको उसके लिए भी ब्लेस किया हुआ है। कितने कल्याण गुरुजी ऐसे ही कर जाते हैं। गुरुजी कभी भी कोई आपसे बातचीत करके नहीं आपका कल्याण करते थे। अगर ऐसा होता तो शायद बाकी जो लोग हैं उनमें, और गुरुजी हमारे जो साक्षात महाशिव हैं, कि जिन्हें कुछ ना आपको बताना पड़ता है, ना गुरुजी को आपको कुछ बोलना पड़ता है, फिर भी आपका कल्याण होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि गुरुजी आपको खुद से बुलाते हैं कल्याण करने के लिए। और जितना भी कुछ हम गुरुजी के बारे में आज जानते हैं गुरुजी की कृपा से, दिस इज जस्ट एन ड्रॉप इन द ओशन, टिप ऑफ द आइसबर्ग। उससे कहीं ज्यादा गुरुजी ने अभी तक हमको जानने भी नहीं दिया है। तो इसीलिए कीप प्रेइंग टू गुरुजी, गुरुजी से जुड़े रहें। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के चरणों में ये प्रार्थना करके कि गुरुजी हमें अपने चरणों से मत अलग करना, क्योंकि अगर गुरुजी ने अपने चरणों में रखा है, यकीन मानिए यू आर इन राइट हैंड्स एंड एट द राइट प्लेस। गुरुजी से ऊपर कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना तब और ना अब। हमेशा जब गुरुजी एम्पायर स्टेट में भी संगत होती थी तो कभी कभी गुरुजी कुछ अपने स्वरूप, बहुत कम, 2-3 महीने बीत जाते थे, तब जाके वो एम्पायर स्टेट का जो ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ियां हैं उस पे सिंगल अंकल खड़े होके कुछ स्वरूप अपने हाथों में लिए रहते थे, और जो संगत अंदर से निकल रही होती थी उनमें से कुछ संगत के हाथ में वो स्वरूप देते थे। Nobody dared to ask कि मुझे क्यों नहीं मिला या उसे मिला, क्योंकि वो गुरुजी की मर्जी होती है। कई बार कितना वेट करने के बाद वो स्वरूप मिलते थे, वो ब्लेसिंग ऑलवेज का स्वरूप, या जो कार में लगाने वाले हैं, जो शर्ट पे पिनअप करने वाले हैं। तो एक बहुत बहुत विनम्र गुजारिश है कि गुरुजी के स्वरूप को बहुत ज्यादा आप अटमोस्ट रिस्पेक्ट
और इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि वो गुरुजी स्वयं होते हैं। गुरुजी के स्वरूप कोई ऐसे नहीं है कि किसी भी तरह के और जो ब्रोशर्स होते हैं, पैम्फलेट्स होते हैं, उस तरह से बांटने के लिए नहीं होते हैं। गुरुजी खुद चुनते हैं किसके पास उन्हें जाना है। किसी भी संगत को आप जोड़े, कुछ भी करें, जरूरी नहीं है कि आप इमीडिएटली उसको गुरुजी का स्वरूप पकड़ाने लगे। कुछ दिन रुकिए, देखिए कितनी श्रद्धा है, गुरुजी खुद से डिसाइड करेंगे। तो वो किसी भी सत्संग में इस तरह से बांटने के लिए पहले भी नहीं थे और अब भी नहीं है। और बेहतर होगा कि बड़े मंदिर से जो भी आदेश आता है उसको पालन करके ही उसका फिर किया जाए। उस टाइम पे जब सत्संग गुरुजी ने गुड़गांव में शुरू कराए, वी ऑल केम फ्रॉम दैट प्लेस, गुड़गांव, जहां पे गुरुजी ने खुद से सत्संग शुरू कराए। कर्नल चैटर्जी अंकल, इस तरह के जो संगत थी, उनसे सत्संग सुने। हमेशा यही बात थी, किसी भी सत्संग में हम लोगों को इस तरह से कुछ नहीं मिलता था। अगर किसी को सत्संग में कुछ संगत में देना होता था, डिस्ट्रीब्यूट करना होता था, तो गुरुजी की परमिशन ली जाती थी उसके लिए। हाँ, मिलता था, गुरुजी का पेंडेंट भी मिला, पेन भी मिला, लेकिन वो सब गुरुजी से परमिशन लेके, और इस तरह से नहीं। तो इसीलिए स्वरूप की मर्यादा को कभी ना भूलें और स्वरूप की हमेशा मर्यादा बहुत बना के रखें। एडिटिंग करने की भी कोई जरूरत नहीं है, गुरुजी अपने आप में परिपूर्ण है। जैसे गुरुजी जो बड़े फंक्शंस होते हैं उसमें जैसे 16 कलाओं का चंद्रमा, शरद चंद्रमा होता है, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा, कि वो परिपूर्ण, कंप्लीट, होल, उसमें कहीं भी एक कला भी कम नहीं होती। उसी तरह से गुरुजी हैं, जो स्वयं इतना सुंदर है, उसको और हम क्या करेंगे। गुरुजी के चोले, जब गुरुजी चोला पहन के आते थे, वो चोला सिर्फ चोला नहीं है, चोला इटसेल्फ इज अ लाइफ। गुरुजी का चोला तक वो संगत के दुख, दर्द, तकलीफें अपने में समेट लेता था। जितनी संगत वहां थी, जिस दिन गुरुजी ने जिस रंग का चोला पहना है, उसका भी बहुत बड़ा महत्व था। हर बार मैं जाती थी ये सोच के, आज ये डे है, गुरुजी ने इस कलर का चोला पहना होगा, और ऐसा नहीं होता था। क्योंकि हमारे जो जितनी गणनाएं हैं, जितने आकलन हैं, वो सब गुरुजी की दुनिया में नहीं चलते। कभी बिल्कुल ही सिंपल चोला, बिल्कुल सिंपल, कभी बिल्कुल ही भव्य, लेकिन उसी चोले से गुरुजी ने सारी संगत की तकलीफें समेट ली। जैसे शिवपुराण में हम पढ़ते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो क्या क्या नहीं निकला। लक्ष्मी जी, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, दुनिया की जो सबसे अच्छी चीजें, कौस्तुभ मणि, लेकिन शिवजी ने क्या लिया? हलाहल, विष, अमृत सभी में बांट के प्याला विष का तूने खुद पिया। वो सब कुछ सब में बांट दिया, अमृत भी, और अपने लिए सिर्फ विष, हलाहल रखा। ये हमारे गुरुजी हैं। कभी संगत से कुछ नहीं उम्मीद करते कि आप एक्सपेक्ट करते आप उनके लिए ये करें, ये करें, नेवर। उस समय पे भी सबसे बड़ा तो हमारा यही आश्चर्य होता था कि गुरुजी का दरबार कैसा है, जाते हैं इतना कल्याण होता है, तब भी गुरुजी कभी कुछ नहीं मांगते, कभी उनके यहाँ हम कुछ भी नहीं ऐसा ले जा सकते। तो ये हमारे गुरुजी हैं, ये शिव जी हैं। इसीलिए गुरुजी का जो वो स्वरूप है जो गुरुजी ने अपने सामने दिखाया, बिल्कुल उसी स्वरूप को आगे तक के लिए बचा के प्रिजर्व करके रखे। चोले का कलर तो बिल्कुल भी नहीं बदलें प्लीज, और ना गुरुजी के स्वरूप के ऊपर कुछ भी लिखावट करें। आई नो everyone is very tech savvy right now these days, technology, social media, so many things, but वो सब गुरुजी के स्वरूप के ऊपर नहीं करें। तो बस गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। अब नेक्स्ट बैसाखी फंक्शन आ रहा है, ऑल बिल्कुल सब तैयार हो जाइए, गेयर अप फॉर दैट। बैसाखी भी गुरुजी के यहाँ बहुत धूमधाम से होता था, और उसका भी सत्संग है, मैं नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगी।
कि कैसे एम्पायर स्टेट में कार्ड्स मिले थे पहली बार और जिन पे लिखा था हिज होलीनेस गुरुजी महाराज। सो थैंक यू सो मच संगत जी, गुरुजी अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना हम सबको अपनी संगत बनने का मौका देने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, एंड थैंक यू संगत जी। जय गुरुजी।